नमस्कार, मैं हूं अनुराग। आप देखना शुरू कर चुके हैं एएनटी नेशनल। एक बार फिर बात करेंगे जो अचानक से सरकार ने फैसला लिया और सोमवार मंगलवार को जो दुकानें बंद रहेगी, बाजार बंद रहेगी, इस पे व्यापारी पे क्या व्यापारी को घाटा लगता है या व्यापारी इसमें मुनाफे पे रहता है। क्योंकि पहले जो सरकार ने फरमान लिया था शनिवार और रविवार को, कहीं ना कहीं सरकार जो है, अगर बात करें सरकार की तो ब्राजील और अमेरिका को देखें तो उनसे ज्यादा अभी अचानक से भारत में जो मामले बढ़ रहे हैं, 77,000 से ऊपर जो परसों के आंकड़े की बात करें, अचानक से कोरोना के मरीज आएंगे, उनको देखते हुए भी कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से अटकलें लगाई जा रही है कि ये सोमवार और मंगलवार सही रहेगा। लेकिन इसी में जानेंगे कि विपक्ष की क्या राय है, क्या व्यापारी पे मतलब कितना असर इसका पड़ेगा। हमारे साथ है आम आदमी पार्टी के हांसी जिला के जो नेता गए, इधर से पुलिस जिला के विक्रांत गोयत हमारे साथ है। इनसे जानते हैं। विक्रांत जी, सबसे पहले तो स्वागत करते हैं आपका एएनटी नेशनल पर। जय हिंद साथियों। तो क्या कहना चाहेंगे, कितना आप इससे मतलब ताल्लुक रखते हैं? अनुराग भाई, ये जो फैसला है ये बड़ा हास्यास्पद फैसला है जी। सरकार को इसके ऊपर या तो अपने पक्ष रखना चाहिए कि सोमवार और मंगलवार को दुकानें बंद रखने का क्या फायदा है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार को ये चाहिए कि कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करे, कैंप लगा के जागरूक करे, जागरूकता अभियान चलाए। ये जो अचानक से जो फरमान जारी करते हैं, ये तो औरंगजेब टाइप में, मुगल शासन में ऐसे होते थे। ये तो बिल्कुल व्यापारी और आम जनता की कमर तोड़ने का काम सरकार कर रही है। बार बार उनको दबाने का काम कर रही है, उनके जख्मों को गुरेदने का काम कर रही है। आप ये देखिए कि महीने में लगभग 15 दिन मार्केट बंद हो जाती है। तो 15 दिन का मतलब महीने का आधा। जो भाई किराए पे बैठे हैं तो वो कैसे 15 दिन के अंदर किराया वहन कर पाएंगे। तो क्या सरकार ने बिजली का कम किया है, क्या सरकार ने पानी का कम किया है? सरकार टैक्स किस लिए लेती है? ये जो सरकारें बनी थी, पहले राजा शासन चलता था, क्या अंतर था फिर उसमें इसमें? वही ठीक था। सरकारें इसलिए बनाई गई थी, लोगों से जो टैक्स की प्रणाली चालू इसलिए की गई थी कि जब भी कभी जनता पे, पब्लिक पे, देश पे कोई आपदा आए तो उस टैक्स के पैसे से जनता को राहत दी जाए। यहाँ पे तो उल्टा चल रहा है। एक तरफ तो कमर ये दुकानें बंद करके, मार्केट बंद करके कमर व्यापारी की, आम जनता की तोड़ी जा रही है। दूसरी ओर चालानों का टारगेट दिया गया है पब्लिक को। इनके पास, मैं ये पूछना चाहूंगा कि इनके पास क्या कोई कोरोना से लड़ने के लिए इनके पास कोई कार्य प्रणाली नहीं है क्या? सरकार को चाहिए कि ये कैंप चलाए। दिल्ली ने जिस प्रकार कितने शानदार तरीके से कोरोना पे काबू पाया है, जिस दिल्ली का पूरे देश में बीजेपी सरकार द्वारा मजाक बनाया जा रहा था, आज आप देखिए कि दिल्ली पहले नंबर पे आ चुका है कंट्रोल करने के मामले में। तो ये कोई शर्म की बात नहीं है कि ये दिल्ली मॉडल को फॉलो करें। अमेरिका तक ने दिल्ली मॉडल को फॉलो किया है, तो ये कोई शर्म की बात नहीं होती। कोई भी अगर, किसी भी सरकार कोई भी अगर अपने इस महामारी पे अगर काबू पा रही है, वो अगर दिल्ली के बजाय कोई दूसरा स्टेट होता तो उसको भी चाहिए कि पूरा हिंदुस्तान की सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट है, उसको फॉलो करें। जो कानून है उसको लागू करके जनता को परेशान ना करके कहीं ना कहीं जनता को थोड़ी राहत जरूर देनी चाहिए, आहत को छोड़कर। बिल्कुल जी, ये राहत नहीं है, आहत ही दे रहे हैं। आपके मुंह से भी निकल गया। तो ये आहत ही दे रहे हैं जनता को। और बीजेपी ये पता नहीं है, ये तो राजा का मतलब होता है त्याग, जनता के लिए त्याग करना। ये हमने कथाओं में भी पढ़ा है, हमने सुना भी है कि राजाओं ने अपने जनता की भलाई के लिए बहुत बड़े बड़े त्याग किए हैं। तो ये कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाएगा। खट्टर साहब अगर केजरीवाल जी को के जो दिल्ली का जो इसे कोरोना से लड़ने में जो उन्होंने जो प्रयास किए हैं, जो उनका मॉडल है, उसको अगर ये फॉलो कर लेंगे तो जनता की ये भलाई है।
तो भी इससे कितना आप फर्क मान के चल रहे हैं? आप अपने ऊपर से ले लिए, आप नेता से हटके व्यापारी भी हैं और समाज सेवी भी हैं, ऐसे में उन लोगों पर कितना असर पड़ेगा जो दुकानें बंद रहेंगे? कहीं ना कहीं अगर पूरा मान के चले तो संडे तो ऑब्वियसली बंद ही रहता है, इसके साथ ही संडे की छोड़ दें या बीच में काफी सारे अभी जो फेस्टिवल सीजन का हॉलीडे काफी सारे होते जाते हैं, तो ऐसे महीने में 3 दिन तो आप मान के चलिए, संडे, सोमवार, मंगलवार, इसके साथ संडे के साथ माने तो अनदर जो भी और छुट्टियां होगी, ये सारा मिला के व्यापारी पर कितना इस चीज का नुकसान यहाँ पे मान के आप चल रहे हैं? आप ये देखिए, अगर आपके ये 30 दिन के अंदर आप ये मान के चलिए, संडे और शनिवार जी 8 दिन तो एक करीबन हो गए, 2-4 दिन की और छुट्टियां वगैरह गवर्नमेंट की और अदर छुट्टियां हो जाती हैं, या फिर अगर केस ज़्यादा बढ़ गए तो वहाँ वैसे लॉकडाउन, यानी कि आप लगभग ये मानिए कि 15 दिन तक दुकानें नहीं खुलती, तो 15 दिन का मतलब आधी सख्ती होगी व्यापारी की। तो काफी जो लोग हैं जो उसको रेंट देना पड़ रहा है 30 महीने का, बिजली सरकार का बिल दे रहा हो 30 दिन का, पानी का दे रहा हो 30 दिन का, काम कर रहा हो 15 दिन, तो आप ये देखिए कि कैसे चलेगा। सरकार ने क्या छूट दी है, या बैंकों ने किसी को छूट दी है, या 15 दिन का सरकार बिल माफ करे, व्यापारी का बिल अदा करे, किराया सरकार किराए में व्यापारी को राहत दे, टैक्स में व्यापारी को छूट दे, तो ऐसे कैसे चलेगा? आप ये देखिए कि कैसे चल पाएगा। इसका भी विक्रांत जी जानना चाहेंगे, जैसा सरकार कह रही है सोमवार मंगलवार को बंद रहेगा, सरकार व्यापारी को जो वो कर रही है परेशान करने की यहाँ पे बातें, जैसे आपने कहा कर रही है, इसके साथ ठेके की बात करें, या फिर बात करें जो बसेज हैं और जगह आप देख रहे हैं कई संस्थान अभी खोले जा रहे हैं, मंदिर भी अब पूर्णतः खुल गया, भीड़ तो वहां भी होती है, उन पे अभी तक देखने को नहीं आगे कंट्रोल है। क्या दुकान बंद करने से कोरोना कंट्रोल हो सकता है? मैं यही तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं, ताकि पब्लिक आवाज ना उठाए। व्यापारी वर्ग और किसान वर्ग, ये दोनों ही सरकार को बदलने का काम करते हैं, सरकार को पलटने का काम करते हैं। ज़्यादा अहम रोल इन्हीं का होता है, और व्यापारी भाइयों से ही, किसान और व्यापारी का ही देश को चलाने में अहम रोल है। और आप ये देखिए कि सरकार छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारियों को बंद कर रही है। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि शराब के ठेके, वो भी तो एक दुकान ही है, वो भी तो एक व्यापारी है, तो ये एक अंडी में 2 पेट वाली बात होगी सर। बिल्कुल। तो क्या वहां कोरोना नहीं जाएगा? क्या वहां पे इन्होंने कोई ऐसा वो प्रबंध कर रखा है, या फिर कोई ऐसी लेजर सिस्टम लगा दिया शराब के ठेकों के सामने कि कोरोना वहां फटकेगा नहीं? फिर तो सभी व्यापारी भाइयों को भी वो सुविधा दे दे। मतलब सरकार खुद की जेब भरने में लगी है व्यापारियों की। बसें देखिए, बसें 52 सीटर है, तो 52 सीट पे ही सवारियां जा रही हैं, उनका कोई मतलब सरकारी जो मामला है, सरकार को जहाँ से पैदा होता है वहाँ कोई चालान नहीं कटता, कोई चालान की व्यवस्था नहीं है। ये बिल्कुल और बिल्कुल दोहरा मापदंड सरकार ने अपनाया हुआ है, आम पब्लिक के लिए अलग, बीजेपी सरकार के लिए अलग। सिर्फ आंकड़ों का खेल है, और कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये आप बिल्कुल साबित तो करता है, ये सरकार की बात है। जैसे ठेके बंद ना करना, बसों परिवहन सिस्टम है जो सरकारी, उसमें पूरी भर के सवारियां जा रही हैं, वहां से कोरोना नहीं हो रहा। तो दोहरी नीति अपनाई हुई है सरकार ने। और मैं ये बताना चाहता हूँ मेरे देशवासियों को कि ये सिर्फ और सिर्फ सरकार का आंकड़ों का खेल चल रहा है। अब सभी समझ जाएं, अवेयर हो जाएं, आगे के लिए अभी से अपना विचार बना लें। और हर इलेक्शन में मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि छोटे से बड़े इलेक्शन में लोगों को, जो सामाजिक लोग हैं या जो पढ़े लिखे, जो मतलब ज्ञानी दानी हैं, तो उनको हर छोटे से बड़े इलेक्शन में इंटरफियर करके एक स्वच्छ चेहरे को राजनीति में आगे लेके आए। पार्टियों को बाद में देखें, पार्टी को 2 नंबर में रखें, पहले नंबर पे उसकी चेहरे को देखें, ये चेहरा अच्छा है, बेदागी चेहरा है, कुछ कर सकता है। तो देखिए विक्रांत जी ने एक बात कही है यहाँ पे कि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं उसको सोचना चाहिए, और
लोगों को भी सोचना चाहिए कि अब सरकार जो है कहीं ना कहीं लोगों के साथ शायद खिलवाड़ जरूर यहाँ पे कर रही है, चाहे व्यापारी वर्ग की माने। क्योंकि दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि बसें भर के आ रही है या फिर पब्लिक पहले से है, उसमें काफी सारी भीड़ रहती है। क्या दुकानदारों पर भी इसका जो असर पड़ेगा दुकान खोलने को? आप देखते रहिए एएनटी नेशनल। दूरी बना के रखिए, डिस्टेंस रखिए, सोशल डिस्टेंस से ही आपकी जिंदगी बच सकती है। अन्यथा आपको थोड़ी तबीयत खराब लगे, कुछ लगे, अपना चेकअप जरूर कराएं, चेकअप कराना जरूरी है। देखते रहिए एएनटी नेशनल। मैं अनुराग सिंह।